हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो गुरु कृष्णा चैनल पर। ये एस्ट्रो गुरु चैनल का सेकंड चैनल है, सिस्टर चैनल है और इस पर मैं अभी स्टोरीज डाल रहा हूं। आने वाले कुछ समय में इस पर स्पिरिचुअल वीडियोस भी पढ़ेंगे। तो आज की जो स्टोरी है इसका आपने टाइटल तो अब तक रीड आउट कर लिया होगा। इसका टाइटल है साधु और वेश्या। स्टोरी को शुरू करने से पहले आपके साथ एक बात साझा करना चाहूंगा कि इस स्टोरी को जो अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस स्टोरी को मुझे किसी और ने सुनाया था। उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि इस स्टोरी को मैं अपने चैनल पर लाऊं। वो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, मेरी क्लाइंट भी हैं। उनके साथ मैं पर्सनल टैरो सेशन में था और सेशन के पूरा होने के बाद, सेशन का जो टाइम है उसमें उन्होंने नहीं सुनाया और ना मैंने ऐसा कुछ कहा कि सेशन के टाइम में काउंट होगा। सेशन कंप्लीट होने के बाद मेरी उनकी थोड़ी देर बात हुई और उन्होंने मुझे फिर ये स्टोरी सुनाई और रिक्वेस्ट किया कि इस स्टोरी को मैं अपने चैनल पर डालूं। मैंने उनसे पूछा कि मैं उनका नाम बोल सकता हूं, तो उन्होंने मना कर दिया है, तो इसलिए उनका नाम मैं नहीं ले रहा हूं। तो धन्यवाद, आपने जो स्टोरी मुझे सुनाई थी अब मैं उसे पोस्ट कर रहा हूं। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। हुआ यह कि एक बार एक गांव था। उस गांव में एक वेश्या का घर था और उस वेश्या के घर के ठीक सामने एक साधु का भी घर था। तो ये किस्मत होती है, कभी कभी आप अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते, क्योंकि अब आप अपना घर हमेशा नहीं छोड़ सकते ना। तो साधु भी एक समस्या में थे कि वे अपने घर को नहीं बदल सकते क्योंकि उनके पास इतना धन नहीं था। वेश्या के साथ समस्या थी कि उसके पास भी इतना धन नहीं था कि वो अपना घर बदले और उसे जरूरत भी नहीं थी। तो वेश्या अपना जो उसका व्यापार था उसमें लिप्त रहती थी। साधु महाराज अपने पूजा पाठ में लिप्त रहते थे, भगवान का भजन करते, ध्यान करते, अच्छी अच्छी चीजें, कहानियां बताते, लोगों को ज्ञान देते, उपदेश देते, गांव में घूमते, एक गांव से दूसरे गांव जाते। बड़ा उनका आओ भगत सम्मान होता और पूरा गांव उनकी रिस्पेक्ट करता था। और पूरा गांव जितनी रिस्पेक्ट साधु महाराज की करता था उतनी ही डिसरिस्पेक्ट, मतलब सम्मान ना करना, अपमान नहीं, अपमान तो इंसल्ट होती है, डिसरिस्पेक्ट का मतलब रिस्पेक्ट को ना करना। तो वैश्या का उतना ही डिसरिस्पेक्ट था, उसका सम्मान बिल्कुल भी नहीं था। लोग उसको गंदी नजर से देखते थे कि अरे ये तो वेश्यावृत्ति का काम करती है, ये तो कुल्टा है, डायन है, दुनिया भर की, मतलब जो भी उनके लोगों के मन में आता लोग सोचते। और बिल्कुल यही बातें साधु महाराज भी सोचते, खुद को कोसते कि हे भगवान, कहाँ इसके सामने मेरा घर पड़ गया। सुबह निकलता हूं तो इसका घर दिख जाता है, कभी कभी ये सज धज के बैठी रहती तो इसके दर्शन हो जाते हैं और पता नहीं कैसे एक तरह से पाप जैसा फील होता है इसका चेहरा देख करके। और बड़ा ही एक मलिन सा उनका मन, मलिन मतलब गंदा मन हो जाता था। मन गंदा का मतलब उस वेश्या के लिए गंदा नहीं है, मतलब गंदा का मतलब जैसे पानी में मिट्टी मिला दें तो पानी गंदा हो गया ना, तो उस तरह का गंदा, उनका मन गंदा हो जाता कि ओहो छी छी छी, किसको देख लिया सुबह सुबह, या दोपहर में किसको देख लिया, या शाम को किसको देख लिया, या घर वापिस आया तो किसको देख लिया। हर समय उनके दिमाग में यही चलता रहता। दूसरी ओर वो वेश्या थी, वो अपने उस कुकर्म में, अब कुकर्म ही कह के बात करेंगे क्योंकि कहानी में ऐसा ही है। तो कुकर्म का मतलब वो कर्म जो अच्छा नहीं है, ठीक है, बुरे कर्म, तो बुरा कर्म कहते हैं। तो बुरे कर्म में दिन भर लिप्त रहती थी, बुरे कर्म करती, बुरे कर्म से पैसा भी कमाती, लेकिन भगवान को रोज धन्यवाद जरूर देती कि हे भगवान, आपने मुझे ऐसा जन्म दिया, ऐसे व्यापार में लगाया जहां पर मुझे अधर्म भी करना पड़ता है, लेकिन प्रभु आपने इतनी कृपा जरूर कर दी कि इन साधु महाराज के सामने मेरा घर रख दिया। रोज इनके दर्शन जब होते हैं तो मन पवित्र हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। अगर ये दिख जाए ऐसा लगता है कि पाप धुल गए, बस यही फील करती। उसको इस बात की खुशी थी कि उनके सामने उसका घर था। साल बीत गए, कई साल बीत गए, ये सब चलता रहा सिलसिला। एक दिन ऐसा हुआ कि प्रभु की इच्छा से, प्रभु की माया से समझे या विधि के विधान से समझे, मृत्यु हो गई दोनों की एक साथ, एक ही दिन, एक ही समय पर दोनों मर गए। साधु महाराज का कोई नहीं था, उधर वेश्या का भी कोई आगे पीछे नहीं था। वेश्या के शव को गांव के लोगों ने सोचा कि यार इसका क्या करना, ये तो अजीबोगरीब औरत थी और इसके साथ हम क्या करें, इसका क्या अंतिम संस्कार करें, ले जाओ इसको वहां शमशान के बाहर फेंक देते हैं इसका शव। उन उठाकर ले गए, ठेले पर लादा, कंधा भी नहीं दिया किसी ने। ठेले वाले को पैसा दिया कि भैया इसकी डेड बॉडी ले जाओ और उधर जंगल की तरफ फेंक देना। अब उसे क्या करना, वो डेड बॉडी ले गया, पैसे के साथ में ठेले का दाम लिया उसने और डेड बॉडी ले गया उस वेश्या की और जंगल में फेंक दिया। चील कौओं ने, जानवरों ने उसको खा लिया, खत्म हो गई। दूसरी तरफ पंडित जी मतलब वो जो साधु महाराज थे, उनका भी देहांत हो चुका था। तो लोग गांव के, जब पता चला तो दूर दूर गांव में खबर पहुंचाई गई कि साधु महाराज का देहांत हो गया, साधु महाराज का देहांत हो गया।
दूर दूर से लोग आने लगे, कुछ रोते हुए आने लगे, फूल मालाएं लेकर आने लगे, चढ़ावा लेकर आने लगे। धूमधाम से बहुत सम्मान के साथ शोभा यात्रा निकाली गई उनकी अंतिम संस्कार की, और उस शोभा यात्रा के साथ उन्हें शमशान ले जाया गया और चंदन की लकड़ियों से उनका अंतिम संस्कार किया गया। देसी घी, चंदन की लकड़ियां, मतलब जो भी सुपर बेस्ट हो सकता था, गांव वालों ने, 2-3-4 गांव वाले जो आसपास थे, सबने मिलकर के उनका अंतिम संस्कार किया और उनके शरीर को परम गति दे दी। मृत्यु तो हो ही चुकी थी, शरीर छूट चुका था, आत्माएं जा चुकी थी यमलोक। यमलोक में जब आत्माएं पहुंची तो चित्रगुप्त के सामने दोनों लाए गए। तो चित्रगुप्त से यमराज ने पूछा कि बताइए चित्रगुप्त जी, इन दोनों का क्या किया जाए। तो उन्होंने अपनी पोथी को खोला, उसमें रीड आउट किया और कहा कि इस वेश्या को स्वर्ग देना है और ये जो साधु महात्मा हैं इनको नरक भेजना है महाराज। तो साधु महात्मा वहां बिखर गए, एकदम से भड़क गए, बोले आप कैसी बातें करते हैं, आपने गलत लिख लिया है। मैं जीवन भर भगवान का भजन करता रहा और आप मुझे नरक भेज रहे हैं। और ये जो कुलटा औरत है, कुलच्छनी है, दुनिया भर की, उन्होंने उसको गालियां दे दी और बोले इसको आप स्वर्ग भेज रहे हैं। तो उस वेश्या ने हाथ जोड़े और कहे महाराज ये सही कह रहे हैं, मुझे तो नरक जाना चाहिए, मैंने तो इतने पाप किए हैं, घोर घोर पाप किए हैं, इनको स्वर्ग दीजिए। ये तो बड़े महात्मा टाइप के व्यक्ति हैं, बहुत ही, मतलब इनके और मेरे मृत्यु का समय एक है, ये भी समझिए मेरा सौभाग्य ही रहा कि मैं इनके साथ यहां लाई गई, लेकिन इनको स्वर्ग जाना चाहिए, मुझे नरक जाना चाहिए। तो चित्रगुप्त ने कहा इसी वजह से आपको स्वर्ग और इनको नरक दिया गया है। तो यमराज ने कहा कि जो आपका ये लिखा पढ़ा है इसको समझाइए इनको। यमराज तो सब जानते थे, लेकिन यमराज चाहते थे चित्रगुप्त समझे। तो चित्रगुप्त ने कहा देखिए समस्या कहाँ है, मैं आपको बताता हूं। साधु जी, आपको नरक इसलिए दिया गया क्योंकि आप भगवान के भजन में लीन थे, भगवान की पूजा अर्चना करते थे, लेकिन मन आपका बड़ा मैला था, मन से आप विषैले से थे। जब भी इस औरत को देखते तो आपका मन घृणा से भर जाता था, मन में गंदगी आ जाती थी, मन में अच्छी भावनाएं नहीं रहती थी। आप इसको मन ही मन गालियां देते थे, कोसते थे, खुद को भी कोसते थे, भगवान को भी कोस देते थे कि कहां इसके सामने आपका घर दे दिया। तो आपकी सारी भगवत भक्ति एक तरफ और इस महिला के प्रति आपका अवसाद, इस महिला के प्रति आपका वैमनस्य, इस महिला के प्रति आपका शत्रु भाव एक तरफ। तो शरीर से आपने पूजा करी, शरीर से आपने भगवान को याद किया, शरीर का उपयोग किया ना हर काम के लिए अच्छे। उन्होंने कहा जी। तो बोले शरीर को परम गति मिली, चंदन की लकड़ियों से अंतिम संस्कार हुआ, 4-6 गांव के लोग आए थे, शोभा यात्रा निकाली गई, आपका देखिए देह का कितना बढ़िया सदगति हुई। लेकिन आत्मा को आपने शुद्ध नहीं किया, आत्मा अशुद्ध रही, इसलिए अब आप नरक जाएंगे। क्योंकि आत्मा की शुद्धि तो हुई ही नहीं ना, आत्मा तो हमेशा इसमें लगी थी, मन आपका इसमें लगा था कि ये वेश्या है, ये वेश्या है, ये वेश्या है। कहाँ इसके दर्शन हो जाते हैं, सुबह सुबह मूड खराब, दोपहर में इसका चेहरा दिख गया तो आपका दिन खराब, शाम को दिख गया तो आपका समय खराब, रात को इसका चेहरा दिख गया तो आपकी रात खराब। मतलब सुबह से लेकर रात तक कोई ऐसा समय ही नहीं कि आप अगर गलती से इसको देख लें तो आपके साथ आप ना फील करें कि आपका समय खराब हो गया। तो सचमुच आपका समय खराब हो गया, अब आप नरक जाएंगे। तो उस वेश्या ने कहा फिर मुझे स्वर्ग क्यों दिया गया, मैंने तो पाप किए हैं। तो उन्होंने कहा आपने जो भी पाप किए वो आपके शरीर ने किए, आपने पूरे शरीर को इस्तेमाल किया अपने व्यापार के लिए और पूरे शरीर के साथ आपने पाप किया, इसलिए आपके शरीर को दुर्गति प्राप्त हुई। मरने के बाद कंधा भी नहीं मिला, ठेले पर लादकर आपका शव ले जाया गया, जंगल में फेंक दिया गया, चील कौवों ने और जानवरों ने खाया, चींटियों ने खाया बचा हुआ, दुर्गति हो गई आपके शरीर की। लेकिन मन आपका पवित्र था। क्यों? क्योंकि आप हमेशा इस चीज के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना कभी भूली ही नहीं कि ईश्वर ने आपका घर इन साधु के सामने रखा है और आप इन जैसे महात्मा को रोज देखती हैं, दर्शन पाती हैं। आपके जीवन में ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशन था, ये जो एक अच्छी बात थी, इस एक अच्छी बात ने आपके पूरे मन को और आत्मा को हमेशा पवित्र रखा। शरीर कितना भी गंदा रहा बट मन और आत्मा हमेशा पवित्र रही। तो पवित्र आत्मा को स्वर्ग ही भेजेंगे, इनकी गंदी आत्मा को नरक भेजेंगे। तो ये जो कहानी थी ये यहीं पर खत्म होती है। मेरी उन क्लाइंट ने मुझे ये कहानी सुनाई, मुझे भी बड़ा ही मतलब अच्छा लगा और मैं बहुत खुश हुआ कि उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई और उन्होंने रिक्वेस्ट करी स्पेशली कि ये अपने चैनल पर मैं डालूं, बट उन्होंने मना कर दिया था अपना नाम देने के लिए, तो उनका नाम नहीं दे रहा हूं और वो सुन रही होंगी तो उनको एक बार फिर से दिल से धन्यवाद। अच्छा, अब इस कहानी के बारे में 2-4 बातें अपनी ओर से कहूं कि कभी कभी जो आप करते हैं
और जो सोचते हैं दोनों में सिंक करें, लिंक बना दें। अच्छा काम कर रहे हैं, भगवान को फूल चढ़ा रहे हैं, जैसा कि मैंने कहाँ पर पढ़ा था, कहीं पर पढ़ा था, याद नहीं आ रहा, कि भगवान को फूल चढ़ा रहे हैं मंदिर में जाकर। ये मेरी लाइन नहीं है, ये कहीं मैंने पढ़ा था, वो कोट कर रहा हूँ कि भगवान को फूल चढ़ा रहे हैं, भगवान को प्रसाद ले गए हैं, मंदिर में घंटा बजा रहे हैं, लेकिन मन व्यापार में लगा है। व्यापार मतलब दुकान नहीं, आपका कोई भी व्यापार हो, आप बिजनेसमैन हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, या आप घर में गृहिणी हो, आपकी घर में दूध उबल रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, तो भगवान की पूजा इधर चल रही है और मन कहाँ है आपका? उस पूजा में नहीं है, मन आपका व्यापार में। व्यापार का मतलब आपका काम, कर्म। कर्म मतलब बच्चे को देखना, बच्चे को पढ़ाना, ये भी कर्म हुआ। आपको खाना बनाना है, ये कर्म हुआ। दुकान खोलनी है, दुकान पर जाना, ये कर्म हुआ। जॉब पर जाना है, ये कर्म हुआ। तो आप कर तो पूजा रहे हैं, बट मन व्यापार में लगा है, तो वो पूजा व्यर्थ हो गई, अर्थहीन हो गई। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी और आपके मन की सिंकिंग नहीं बनी, तालमेल नहीं बना, लय नहीं बनी। तो इसलिए कहते हैं कि जो भी चीजें करिए एकाग्र भाव से करिए, भगवान की पूजा करें, शांति से करिए। हिंदू धर्म में कई उपनिषद हैं, जिसमें से एक उपनिषद है जिसका नाम है आत्म पूजा उपनिषद। कभी उसके बारे में बताऊंगा आपको। उसमें तो स्नान को भी जरूरी नहीं बताया है, श्रद्धा भाव से झुक जाना ही स्नान है। उसमें लिखा है कि अगर आप श्रद्धा से झुक जाते हैं भगवान के आगे तो ये स्नान है। जरूरी नहीं है नहाना, पानी सिर पर, शरीर पर डालना सिर से, वो स्नान नहीं होता। वो तो शरीर की शुद्धि हुई, लेकिन मन गंदा रह गया तो क्या करना उस स्नान का? उसका कोई फायदा है नहीं है। तो इसलिए मन को लय करें। आप अगर 5 मिनट भी पूजा में बैठते हैं, जो भी हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, उस धर्म में, हर धर्म में पूजा की पद्धतियां अलग हैं, तो जो भी आप करते हैं उसे श्रद्धा से उतनी देर सही सही कर लें, वो उतना बहुत है। उस वेश्या के बारे में, वो क्या करती थी? दिन भर एक पाप का कर्म करती थी, उसे पता है मैं पाप कर रही हूं, बट उसके मन में एक अच्छी भावना थी, भगवान को धन्यवाद देती कि भगवान तुमने मेरा घर इनके सामने रख के बड़ा उपकार किया। क्योंकि ऐसे महान व्यक्ति के दर्शन हो जाते हैं तो सारा पाप मेरा नष्ट हो गया, ऐसा फील होता है। और सचमुच नष्ट हो गया था उसका सारा पाप, तभी तो स्वर्ग गई। क्योंकि उसकी उस फीलिंग ने उसके मन को हमेशा पवित्र रखा। मामला शरीर का नहीं, हम शरीर की शुद्धि करते हैं, मन की शुद्धि नहीं करते। तो मन की भी शुद्धि करें। शरीर की शुद्धि तो रोज होती है, नहाना धोना चलता ही रहता है, अच्छे कपड़े पहनते, कंघी करते, सब कुछ बढ़िया। लेकिन अगर मन अच्छा नहीं है तो गड़बड़ है। तो इसलिए मन को पवित्र रखें। मन जितना पवित्र होगा चीजें उतनी बेटर होंगी। मैंने अपने कई वीडियोस में ये भी कहा है कि ईश्वर का ही दिया सब कुछ है। पूजा पाठ का सामान, धूप बत्ती, अगरबत्ती, फूल, मिठाई, सब तो भगवान ने दिया ना, पूरी दुनिया उन्होंने बनाई है। तो आपने क्या दिया? उनका ही उनको समर्पित, तो उनका ही उनको दे करके क्या पूजा करेंगे? लेकिन वो रिचुअल है, परंपरा है, पद्धतियां हैं तो करते हैं, ठीक है, तो वो भी जरूरी है। लेकिन अपनी श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। अगर आपकी श्रद्धा में कमी है तो गड़बड़ है। ईश्वर को सिर्फ आपकी श्रद्धा चाहिए। बिना श्रद्धा और बिना त्याग के आप कुछ भी नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, स्वर्ग में जमीन नहीं बिक रही। अगर कोई आपको कभी कहता है कि यहां 1 रुपए दान करिए वहां 10 लाख मिलेगा, समझ लीजिए भैया बिजनेस करा रहा है। ये तो इन्वेस्टमेंट है ना, एफडी। यहां 100 रुपए डाल दीजिए, वहां 1 लाख रुपए मिल जाएगा, फिक्स डिपॉजिट। या दान करिए आपको स्वर्ग मिलेगा, दान से स्वर्ग नहीं मिलता, गलत है। बोधि धर्म के संबंध में, बोधि धर्म के विषय में कभी बताऊंगा, तो उनके संबंध में कहानी है। जब वो चाइना गए, भारत के थे, भारत से चाइना गए, तो एक राजा था, उसने उनको दुनिया भर के दिखाए कि देखो मैंने ये तालाब बनवाया, ये बनवाया, वो बनवाया, दुनिया भर की चीजें उनको दिखाई। बोधि धर्म चुपचाप देखते रहे। उसने कहा ये इतनी चीजें बनवाने के लिए आपको पता है मुझे 7वां स्वर्ग मिलेगा, ऐसा मेरे विद्वान कहते हैं। तो बोधि धर्म ने कहा नरक में जाओगे। बोधि धर्म ने बिना 1 सेकंड लगाए कहा तुम नरक में जाओगे। तो उसने कहा कैसे बातें करते आप, मैं नरक में क्यों जाऊंगा? तो उसने कहा स्वर्ग में जमीन नहीं बिक रही, आप ये सब बनवा के स्वर्ग में जमीन नहीं खरीद सकते, इसलिए नरक जाओगे। तो उस पर कभी चर्चा करूंगा तो बताऊंगा फिर उसमें चीजें क्या हुई, कैसे हुई, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करिए। और इस महीने के, यानी कि जो ये जुलाई का महीना है, इसके बीतते बीतते और अगस्त के महीने के शुरू होते होते इस चैनल पर स्पिरिचुअल भी, मतलब स्पिरिचुअल टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन भी मेरा आ जाएगा। उसका भी फॉर्मेट बन गया है और बहुत जल्दी वो चीजें शुरू हो जाएंगी। स्ट्रीमलाइन कर रहा हूं और सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। तो आज मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रो गुरु चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी धन्यवाद। एस्ट्रो गुरु कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। और मैं ऐसे ही आपके लिए मनोरंजक कहानियां लेकर आता रहूंगा, कुछ आगे स्पिरिचुअल वीडियोस भी लेकर के आऊंगा। गीता के ऊपर भी मुझे बोलना है। मुझे कई लोगों ने
मैसेजेस किए हैं कि गीता के ऊपर आप कुछ बोलें, तो जो थोड़ी मोड़ी जानकारी मेरी है उसको मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय बाय।